बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे इंटरनल एनालिसिस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है जी, ताकि थ्योरी के इस पोर्शन में आपको जो है वो लिखने की ज़रा सा जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। तो इंटरनल एनालिसिस में है क्या सर? वैल्यू है, वैल्यू की क्रिएशन है, सर हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, केपीआईज हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास इंटरनल एनालिसिस में, जिसमें हम एक एंटिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने जिसमें एग्जामिनर ने ये हमसे पूछा है कि बताएं क्या कंपनी ने वैल्यू क्रिएट करने में सक्सेस हासिल की, यानी क्या कंपनी वैल्यू क्रिएट करने में कामयाब हुई। देखिए वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसके लिए कस्टमर पैसा पे करने को तैयार हो। अगर मैं 2 रुपए की चीज़ को 4 रुपए में बेचता हूँ तो मैं कहूँगा जी मैंने 2 रुपए की मजीद वैल्यू क्रिएट की, ठीक है जी। अब देखें सोर्सेज ऑफ वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब कस्टमर क्यों ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है। वैल्यू के सोर्सेज हैं आपके कस्टम कंपनी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है जी, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी, ठीक है जी, आपका ब्रांड, आपके प्रोडक्ट की रेंज, ठीक है जी। क्यों कस्टमर आपके पास आता है, क्यों वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है, ठीक है जी। आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपने अपने जहन में रखने, हमने पढ़ा भी था कि क्वालिटी से, प्राइस से, मार्केटिंग से, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा लेने से, सर्विसेज दे देने से, आईटी इन्वॉल्व कर देने से वैल्यू क्रिएट होती है। अब आपसे एग्जामिनर ने यही पूछा है सवाल में, बताएं वैल्यू कितने तरीकों से क्रिएट हुई है, ठीक है जी। ये कह रहे जी अबाउट 10 years ago the owners of a small dairy farm producing milk and cream switched to organic farming methods and making organic dairy products, ठीक है जी। देखिए जब लोकल गाय भैंस पालने वाला बंदा होता है ना, वो उससे गाय भैंस का दूध निकालता है, तो ना वो जानवरों को अच्छे तरीके से ट्रीट करता और ना उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि वो तरीके से दूध निकाल सके, ठीक है जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम करते ये कि यही सारा काम करते हैं लेकिन साइंटिफिक तरीकों से करते हैं, ठीक है जी। गाय भैंसों की दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाए उसके लिए उनको जो अप्रोप्रिएट दवाइयाँ भी हम देते हैं, ठीक है जी। उनकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहे, उनकी सेहत मेंटेन रहे, ये हम इंश्योर करते हैं। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो उसमें जो है वो पेरिशेबिलिटी का फैक्टर जो है वो कम से कम हो, जल्दी ख़राब ना हो, वो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसकी क्वालिटी इंटैक्ट रहे, ठीक है जी। उसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो अप्रोप्रिएट लेवल पर हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। इसके लिए आप क्या करते हो, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हो, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, देसी तरीके से हटके अब हम ले आए विदेशी तरीका, ठीक है जी। उससे क्या हुआ सर, हमारे पास दूध भी बन रहा है, क्रीम भी बन रही है, चीज़ भी बन रही है, दही भी बन रहा है और आइसक्रीम भी बन रही है, हमारी प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई। तो पहली चीज़ हमने एक चीज़ नोट की, प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। वैल्यू क्रिएट करने की बात हो रही है तो प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज हुई है, ठीक है। फिर दे सेल देयर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थ्रू 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द रीजन, ठीक है जी। हमने अभी सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व किया है गुड्स बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है जी। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, दिमाग में आया सर ब्रांड से वैल्यू इंक्रीज होती है। ब्रांड से वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। ये माउस है मेरे पास सर एक कंपनी का, ठीक है जी। ये माउस है मेरे पास लॉजिटेक का। दोनों दोनों माउस जो है ना वो एक अच्छी कंपनी का, एक एवरेज कंपनी का, ठीक है। ये एक माउस मुझे मिला, अच्छा दोनों काम एक जैसा करते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, कोई दोनों में वो नहीं। ये माउस मुझे मिला 400 रुपये का, ये मुझे मिला है सर 2400 रुपये का, ठीक है जी। क्यों? मैंने ब्रांड की वैल्यू पे की है, ठीक है जी। और सर इसके बाद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, फिर इन एडिशन दे यूज डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है जी। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है सर? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग टू सेल सम चीज़ एज एक्सपेंसिवली पैक्ड गिफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। सर डायरेक्ट मार्केटिंग भी हम करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है जी। फिर और बाकी क्या होता है सर? कैटलॉग्स हम कस्टमर्स को बेचते हैं बाय ईमेल, वो उनमें से कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं, यानी यूज़ ऑफ आईटी, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही कंसिडर कर लेता हूँ, यूज़ ऑफ आईटी एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है जी। ओनर बिलीव्स that their success has been due to the ability to add value to their customers। उसने कहा जी हमने कस्टमर्स को वैल्यू ऐड करके दी है। क्या वाकई कस्टमर को इसने वैल्यू ऐड करके दी है? अब इस सवाल को पढ़ें और सोचें, क्या कस्टमर का प्रोडक्ट का रेंज बढ़ा? यस। क्वालिटी इंक्रीज हुई? यस। ब्रांड्स बन रहे हैं? यस। और सर आईटी का यूज हो रहा है? यस। ये सारे सोर्सेज हैं किसके? क्वालिटी बढ़ाने के। अब इसका जवाब कैसे ड्राफ्ट करना है, इसी में से आपने चीजें निकालनी है। मैं आपको दे रहा हूं सर 2 से 4 मिनट, आप लिखें कि सोर्सेज ऑफ वैल्यू एडिशन क्या है, फिर आप इसके जवाब से उसको कंपेयर करें। मैं आपको यहां रोक रहा हूं।
चलिए जी हम देखना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मेरे यहाँ पे लिखे गए अल्फाज आपके अल्फाजों से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने कवर किए क्या वो पॉइंट्स आपने कवर किए हैं और क्या आप अपनी अंग्रेजी से वो पॉइंट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये मैटर करेगा बस, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कहाँ से वैल्यू क्रिएट हुई। नंबर वन, द कंपनी हैज स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले गए हम, देसी तरीके छोड़ दिए, साइंटिफिक तरीके पे आ गए। नाउ द कस्टमर विल लाइकली टू पे मोर, यानी हम अज्यूम करें कि कस्टमर की नज़र में वैल्यू बढ़ गई। क्यों? ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स आर हेल्दियर, ठीक है जी, सिंस दे आर हेल्दियर। फिर फॉर द फैक्ट दैट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल ट्रीटेड एनिमल्स, तो लोग ज़्यादा पैसे पे करेंगे। तो वैल्यू क्रिएट करने का एक तरीका इस सवाल में दिया हुआ है कि आपने ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बनाना शुरू कर दिए। अभी ऑर्गेनिकली जो है वो ऑर्केस्ट्रेड प्रोडक्ट्स आपने बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा? अब लोग इत्मीनान से गुड्स खरीदेंगे कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बने, हेल्दियर हैं इंग्रेडिएंट्स, और जो इसके अंदर एंजाइम्स है वो बैलेंस लेवल के ऊपर हैं। जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, दूध दही वगैरह, वो ख़राब नहीं, जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, और साइंटिफिक तरीक़ों से प्रोड्यूस किए गए हैं, इसमें कोई जरासीम भी नहीं है, ठीक है जी। फिर और वेल ट्रीटेड एनिमल से लेके आए हम उसको, ठीक है जी। फिर दूसरा, द प्रोडक्ट है, अच्छा सर सीधी सी बात है, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्ट रेंज विल इंक्रीज वैल्यू। द कंपनी हैज़ क्रिएटेड अ ब्रांड, ओवर द पीरियड एक ब्रांड बना है, ठीक है जी। अच्छा, क्लोथिंग कहाँ से आ गया जी? ब्रांड बन गए सर हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और ब्रांडिंग एड्स वैल्यू, ऑब्वियसली बात है सर, ब्रांडिंग जो है वो वैल्यू ऐड करता है। दो चीज़ें हो गई सर, प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई और ब्रांड आ गया। तीसरा चीज़ सर, द कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ डायरेक्ट मार्केटिंग कैपेबिलिटी विच इंक्लूड्स एन ई कॉमर्स फैसिलिटी विद अ पोटेंशियल कस्टमर बेस दैट कैन इनहेंस कस्टमर बेस ऑफ द कंपनी। यानी सर हमने क्या किया, डायरेक्ट मार्केटिंग यूज़ करना शुरू किया है, आईटी ई कॉमर्स की फैसिलिटी डाली है, एक पोटेंशियल कस्टमर्स को हम गुड्स जो है कैटलॉग्स बेचते हैं, उसमें तो अच्छे खासे कस्टमर जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ नए कस्टमर्स होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। जो नए कस्टमर्स होते हैं उस वो टेक्निकली हमारी जो है वो कस्टमर बेस बढ़ती जा रही है। तो यूज़ ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड आईटी हैज़ इंक्रीज आर कस्टमर बेस। एक लाइन अगर आप इस तरह भी लिख देते तो काम बन जाता। और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस रिसोर्सेज एड्स वैल्यू, ठीक है जी। फिर द कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ डायरेक्ट मेल गिफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी। इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट बेस इंक्रीजेज द वैल्यू, ये एक रिडंडेंट पॉइंट है, आप चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो। ये तीन सोर्सेज है जिससे वैल्यू क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। क्या? इंक्रीज इन प्रोडक्ट रेंज, चार आप कह सकते हो, ठीक है जी। इंक्रीज इन क्वालिटी, फिर ब्रांड क्रिएशन और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मैंने सर शॉर्ट में लिख दिया। अगर आप ये चारों पॉइंट जरा सा खोल के भी लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ये बात समझ आती है? अब जहन में रहेगा कि वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, मार्केटिंग से क्रिएट होती है, ब्रांड से क्रिएट होती है, क्वालिटी इंप्रूव करने से क्रिएट होती है, प्राइस रिड्यूस करने से क्रिएट होती है, यूज ऑफ आईटी से क्रिएट होती है, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने से क्रिएट होती है, ठीक है जी। याद रहेगा मेरे बच्चों, ये 6-7 चीज़ें आपके जहन में रहेंगी तो आप वैल्यू बढ़ी या ना बढ़ी इसके ऊपर आप जवाब लिख दोगे, ठीक है जी। यानी सारी अच्छाइयाँ जिससे कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ये वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। डन, पक्का जी, कर लोगे मेरे बच्चों उसको मैनेज। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।